हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप समझने की थोड़ा कोशिश करें। इसके लिए मैं थोड़ा आपको बेसिक पहले बताऊंगा, बाद में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। आज लगभग बेसिक पहले बताऊंगा मैं आपको कि इसमें 2 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 8 का रूल क्या होता है, 16 का रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है, 5 का रूल क्या होता है, 25 का रूल क्या होता है। इसकी इन सभी की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे 2 का रूल, मैं आपको पहले 2 का रूल बताऊंगा। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की कोई भी संख्या, खाली लास्ट की एक संख्या को आपको चेक करना है। एक संख्या से लास्ट की एक संख्या से भाग देना है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। तो आप देखिए, जैसे क्वेश्चन ये आया है 38211 38121 32118 में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से छूट गया था क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर था, इसलिए हमने लिख दिया है 24 से कौन सी संख्या विभाज्य। तो 24 का नियम क्या कहता है? 24 किस में से बना है? 8 से और 3 से, बराबर ना? 8 तिरिक 24। तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो जिसके 3 अंक, लास्ट के 3 अंक में भाग चला जाए। लास्ट के 3 अंक बस, खाली हमको कितनी भी बड़ी संख्या रहने दो, इसमें से खाली हमें लास्ट के 3 अंक चेक करना है। तो आप चेक कर लीजिए। 8 एकम 8, 4 12, 8 एकम 8, बचा 4, 8 छंग 48। हमारा राइट आंसर यही निकलेगा। इसको भी आप चेक करिए। 8 एकम 8, 3 11, 8 चौक 32, इसे ये नहीं कटेगा। ये इसको देखिए, 8 एकम 8, 8 45, इसमें भी एक रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। और इसको भी आप देखिए, 8 दूनी 16, 16 5 21 और 8 छंग 48, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अच्छा, 8 तो संतुष्ट हो गया, 3 को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये तीनों अंक में दो में 8 का भाग चला जाएगा, तो फिर 3 से आपको ट्राई करना पड़ेगा। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल ये कहता है कि सभी अंकों का जोड़, जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5 2 7 8 15, इसका प्लस 15 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 2 5 1 6 1 7 8 7 15, इसमें भी 15 आएगा। 8 3 11 12, 12 3 15, इसका भी 15 आएगा। 8 3 11 12 13 14 15, इसका भी देखो 15 आ रहा है। इसमें सब में 3 का रूल तो सब में जा रहा है। 3 से सब में भाग जा रहा है, खाली इसमें से नहीं, इसमें भी जा रहा है। 8 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 8 का भाग खाली एक ही अंक में जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। 3 की विजिबिलिटी क्या कहती है? कि मतलब सभी अंकों का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। अगर जिसमें जोड़ में जिसका भाग 3 का जिस अंक में भाग जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चल रहे हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? अब 4 का रूल क्या कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या के 2 अंक, किसी भी संख्या का हमें 2 अंक चेक करना है, सभी संख्याओं का। तो 2 अंक, इसमें 4 8 32, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें नहीं जाएगा।
इसमें देख लीजिए 4 एकम 4, 4 तेई 12, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देख लीजिए इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देखिए जाएगा 4 छंग 24। यही हमारा राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये छोटी छोटी ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है। अब एग्जाम में नहीं तो आपको हर संख्या का भाग देंगे, भाग देते बैठेंगे 2 से 4 से 5 मिनट तक आपका समय नष्ट होगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं, धांसू ट्रिक है, कभी भी आप लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों एक तो पहले इसमें 2 ट्रिक हैं। एक तो पहले है 9 किसमें से बनता है, तो 9 बनता है 3 गुणे 3। या तो आप सभी संख्याओं को 3 से संतुष्ट कर लो, नहीं तो 9 का एक रूल आपको और बहुत अच्छा रूल बताऊंगा, अगर आपने शायद सुना रहेगा या पढ़ा रहेगा, डिजिटल सम, जिसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम डिजिटल सम क्या कहती है, डिजिटल सम क्या है। अब इसमें से क्या करते हैं, सभी जो जो अंक कटता है वो काट देते हैं। अगर 0 आ गया और या 9 आ गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये क्या हो रहा है, 3 1 4 4 2 6, ये 9 तो कट जाएगा, 6 4 10, ये नहीं, ये हमारा गलत आंसर है। इसको भी ट्राई करेंगे। ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और 5 5 10 8 18, इसमें 0 आ रहा है, लगभग यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ये क्या हो रहा है, 9 कट जाएगा, 4 2 6 1 7 8, देखिए इसमें भी 8 आ रहा है। इसका कितना आएगा, 6 4 10 8 18, ये कट गया, 5 3 8, इसमें भी 8 आ रहा है, ये भी नहीं जाएगा। तो यही हमारा 9 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 9 की ट्रिक होती है। बाकी मैं सब पूरी विभाज्यता के नियम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सारे नियम मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जिसकी जहां ज़रूरत पड़ेगी वही नियम मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे सवाल एग्ज़ाम के आए हुए सवाल हैं, आप थोड़ा इनको समझने का प्रयास करिए। अभी तो बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में आगे अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बस दोस्तों आज इतनी सी ही क्लास है। कल आप नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।